वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिन् पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। अजास्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदाक्षसूत्रधीक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद। आकाशात् पतितं तयो यथा गच्छन्ति अंसागरम् सर्वः देव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञान मुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्र सकुण्डिकां द्विभुजा दण्डपङ्कज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्ने। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्ने। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्ध सुधाहिम धामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरम् बहुरात्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकांज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित भिन्न पदं प्रभुचित समाहित साधुपदं तब नौमि सरस्वती पादयुगम्।
भवसागर मंजन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नामि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम् परिपूरित विषवमनेक भवम् तब नामि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्ण मनोरथ धामनिधिं परमार्थ विचार विवेक विधिम् सूर्योषित छेबित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोलितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थिति भीतिपदं गुणगौरवगर्वित सत्यपदम् कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः राधे राधे भगवान नमो नमः। हर हर महादेव। जी भगवान उपाध्याय जी आवाज आ रही थी कि नहीं क्लियर मेरा थोड़ा रेंज कम है अभी सुनाई पड़ रहा था कि नहीं आवाज ही नहीं काशी मिश्रा जी अपना परिचय दें भगवान। जी मैं काशी मिश्रा, भारद्वाज गोत्र, झारखंड। किसके माध्यम से भगवान जुड़ा, इससे पहले कोई ग्रुप था आपका? जी जितना भी वैदिक समूह है, हम लक्ष्मीकांत जी का भी ज्योतिष ग्रुप को ज्वाइन किए थे, आपके भी 2-3 क्लास को ज्वाइन कर बैठा मैं, 2-3 क्लास किया हूँ, बट उतना समय नहीं मिल पाता। जब भी मिलता है तो जुड़ जाते हैं और थोड़ा सा समय ले लेते हैं। वो उसके पहले सुबह में हम लोग का नवग्रह का पाठ का भी क्लास चलता था, उसके अंदर में भी हम थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं। तो नवग्रह का पाठ चलता है भगवान? वो 7 बजे से कोई लिंक आता है मेरे पास में, अभी इसको नहीं 2-4 बार से ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसके हैं। माध्यम से जुड़े हैं इस लिंक में भगवान? जी आप आपको कोई लिंक भेजा है? नहीं, ये वैदिक समूह का जो ग्रुप है उसी में से हम जुड़े हुए। वैदिक समूह में से? जी कृष्णा प्रभु जी, इसका निकालिए हल, हम नहीं समझ पा रहे हैं भगवान। कृष्णा उपाध्याय जी, वो गुरुदेव का समूह है, उसी में वो है तो उसमें से जुड़ गए होंगे। सतीश प्रभु जी नमो नमः। तो भाई अपना कक्षा में शामिल है, अध्ययन करें और क्या। सही है जी। अगर गुरुदेव अगर दिक्कत है तो
मैं कट हो जाता हूँ ना। हे भगवान, आपका स्वागत है। जी, अगर कोई परेशानी है तो प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बस कुछ जानकारी चाहते हैं, हल्का फुल्का पूजा पाठ कर लेते, ज्योतिष की हल्की फुल्की जानकारी रखते हैं, थोड़ा ज्ञान बढ़ाने की इच्छा थी बस। स्वागत है आपका, स्वागत है भगवान जी। जी उपाध्याय जी। जी बोले भगवान, बोले उपाध्याय जी। आवाज प्रभु जी आपकी आ नहीं रही है साहब। उपाध्याय जी की आवाज नहीं आ रही। कौन प्रार्थना हो गई क्या? जी प्रभु जी, प्रार्थना हो गई। भगवान नवीन गुरु जी कक्षा में आ चुके हैं, उनका स्वागत करें। प्रणाम भगवान, स्वागत है आपका गुरु जी। नमो नमः नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव। चलिए, आप सभी लोग एक कुंडली बनाइए, एक जन्म कुंडली बनाइए, लग्न चक्र बनाइए, मेष लग्न, ठीक है? या आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुरुदेव ने कहा है कि आप सभी एक कुंडली बनाएं, एक कुंडली बना लो भगवान सभी लोग। एक मेष लग्न की कुंडली बनाए आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? जी भगवान, अब आ रही है। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए और उसके 12 भावों पर अंक बिठा दीजिए, 1 से लेके 12 तक जैसे बिठाते हैं। देखिए, प्रथम भाव में शनि, मेष राशि में शनि, ठीक है? मैं ग्रहों को बोलते चला जा रहा हूं। मेष में शनि, उसके बाद द्वितीय भाव रिक्त है, तृतीय भाव में केतु। मेष लग्न की कुंडली में लग्न में शनि, द्वितीय भाव रिक्त है, तृतीय भाव केतु बैठा है, ठीक है? चतुर्थ भाव कर्क राशि, बृहस्पति। पंचम भाव रिक्त है, षष्ठ भाव। छठा भाव में शुक्र, कन्या राशि। सप्तम भाव में सूर्य, सप्तम स्थान में सूर्य, तुला राशि में सूर्य। अष्टम में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा। नवम भाव, जी बोलिए महोदया जी। चौथे भाव में मंगल लिखवाइए गुरु की जगह। चौथे भाव में मंगल,
अच्छा, इसको परिवर्तन कर देंगे महोदय, अभी वर्तमान में इसको लिखिए, ठीक है। अष्टम में चंद्रमा, नवम में राहु, धनु राशि में राहु, मकर राशि में मंगल, मकर राशि में मंगल, दशम भाव में मंगल, एकादश भाव रिक्त है, द्वादश में बुध, मीन राशि में बुध। इसको आप लोग लिख लीजिए। कुछ सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसका जैसा होगा आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग लग्न कुंडली बना लिए? जी गुरुदेव। लग्न कुंडली एक सभी सेकंड लोग रुकिए बना गुरुजी, एक सेकंड बना रहे हैं जी? गुरुजी, एक सेकंड रुकिए। बना रहे हैं एक सेकंड बना रहे हैं गुरुजी, एक सेकंड जी वीरे एक सेकंड गुरुजी। विजेंद्र वशिष्ठ बोलिए। गुरुजी हमको आती नहीं बनाना। अरे भगवान, हाँ गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, हमको मुझे बनानी आती नहीं है। मैं बनाना सिखाता हूँ भगवान। देखिए ये बोर्ड जी, एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो है बना लीजिए, ये चतुष्कोण। तो हाँ बना लिया जी, बना लिया ये तो। इसके कोनों को आपस में मिला दीजिए। हाँ इतना कर लिया जी। अब सभी केंद्रों के बीच स्थान, ठीक है ना? जी जी इनको मिला दीजिए। जी हाँ जी मिला दिया गुरुजी, मिला दिया। आवाज बंद हो गई। ब्रिजेंद्र जी, जी गुरुजी आपकी आवाज। बना लिए आप? 12 खाने बन गए? जी बन गए गुरुजी, बन गए, ये तो बना दिए मैंने। एक बार पुनः चतुर्भुज बना लीजिए। जी जी ठीक है जी गुरुजी बना इस लिया जी। चतुर्भुज के आपसी कोनों को मिला लीजिए जी मिला दिया। और इनके बीच स्थानों को मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः एक चतुर्भुज का निर्माण कर दीजिए। जी कर लिया गुरुजी। जी दिख रहा है ना? जी हाँ लिख लिया मैंने, बना लिया, ये चतुर्भुज बना लिया, 3 बना लिए हैं। ठीक है, तो ये बन आपका आवाज 12 खाने बन गए। जी हाँ गुरुजी बन गए। 12 चलिए, अब 12 खानों में राशियों को बिठाइए। पहला जो यहाँ पर है, देखिए, देखते जाइए। एक, पहला ये भाव लेफ्ट। एक, उसके बाद उससे बाईं ओर चलिए, उससे बाईं ओर जी 2, उसके जी ठीक बगल वाला जी 3, ठीक जी पर जी 4, ये 5, जी 6, जी 7 जी 8 जी गुरुजी 9 जी 10 जी 11 जी और आखिरी 12। जी गुरुजी बना लिया, ये हो गया, ये संख्या लिख ली सबकी मैंने। ये संख्या लिख ली ना आपने? जी हाँ जी हाँ। देखिए संख्या पुनः बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लग्न, इसको बोलते हैं लग्न। कौन से नंबर को गुरुजी? पहला जो लिखे हैं, फर्स्ट जो लिखे हैं, वहां पर इसी को लग्न बोलते हैं। तो मेष लग्न हो गया, ठीक। जी उसके बाद द्वितीय भाव, इसको द्वितीय भाव, ये तृतीय, इसको चतुर्थ, जी जी पंचम,
ये जी छठा, ये सप्तम, इसको बोलते हैं अष्टम, ये जी भाव नवम, इसको जी दशम, ये जी है एकादश भाव, ये है जी गुरु जी। द्वादश। ये लिख लिया ना द्वादश आपने? जी लिख लिया गुरु जी। चलिए अब इसके बाद उसमें राशियों को लिखिए। जी 1 नंबर पे मेष राशि लिख दिया। जहां एक लिखा है आपने मेष, जी हाँ ठीक है ना? जी हाँ एक लिखा है जहां पर आपने, वहां पर शनि। वहाँ शनि लिखें। हाँ, यहाँ पर शनि। अच्छा जी, मेष और शनि दोनों लिख दें उसमें। नहीं नहीं, मेष लग्न है, आपको याद रखना है, इसको मेष बोलते हैं। जी हाँ ठीक है, मेष लग्न की राशि है। मेष लग्न की राशि है और यहाँ पर शनि है, ठीक है। जी इसके बाद जहां 2 लिखे हैं वहां कुछ नहीं लिखना है। 3 जी जहां लिखे हैं 3, जी जी वहां केतु। केतु। 3 जहां लिखे हैं वहां केतु। जी गुरु जी। 4 जहां पर है वहां लिखिए बृहस्पति, गुरु। जी जी गुरु जी। बृहस्पति लिखिए या गुरु लिखिए, ठीक है। जी हाँ जी हाँ 5 जहां लिखे हैं वहां रिक्त है, खाली स्थान, जी कोई ग्रह नहीं बैठेंगे। जी 6 हाँ जहां 6 लिखे हैं वहां पर शुक्र। शुक्र। जी गुरु जी। 6 जहां लिखे हैं वहां शुक्र। जी 7 हाँ जहां लिखे हैं वहां शनि। जहां शनि। 7 लिखे हैं वहां शनि। नहीं शनि तो 1 में 8 भी लिखवाया था ना नहीं गुरु जी, नहीं, शनि 1। 7 जहां लिखे हैं वहां सूर्य। सूर्य। सूर्य हाँ हाँ सूर्य होगा 7 ना। जहां लिखे हैं वहां सूर्य। जी सूर्य ठीक है जी। शनि नहीं लिखना है। 8 जहां जी लिखे हैं हाँ वहां चंद्रमा। चंद्रमा। जी गुरु जी। 8 जहां लिखे हैं चंद्रमा। 9 जहां जी लिखे हैं वहां राहु। राहु ठीक है जी। 9 10 जहां लिखे हैं वहां मंगल। मंगल। 11 खाली है जी गुरु जी। और 12 में बुध। 12 जहां लिखे हैं वहां बुध। जी गुरु जी। सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। हो गया गुरुदेव, हो गया। चलिए गुरुदेव आ गए हैं, बोलिए भगवान। मनोरंजन जी। मिथिलेश जी को कक्षा में आए हैं, स्वागत कर दिया जाए। जी मिथिलेश जी का कक्षा में स्वागत है। नमो नमो भगवान। प्रणाम गुरुदेव, सभी को हर हर महादेव। क्या कुछ दिखाना है? देखेंगे, दिखाइए। इनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, वही दर्शन करा रहे हैं भगवान का। नमो नमः भगवान, नमो नमः। चलिए भगवान, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मिथिलेश जी, बहुत सुंदर। चलिए जय सिया नवीन राम, जय सिया राम। नमो जय श्री नमः सिया राम। भगवान। जय हो प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। जय सिया ओ राम, जय नमः। सिया। सियापति रामचंद्र की जय। चलिए नवीन जी, जी भगवान। कुंडली सबके पास पहुंच चुकी है ना? जी भगवान, जी भगवान। चलिए। भगवान नीलम महोदया जी का कथन था हाँ कि 4 जहां पर है, गुरु जहां पर है वहां पर मंगल को बिठाइए। ठीक है कि आप देखिए, एक न तो लग्न को एक आपको जानने के लिए कुंडली बनाया हूँ, जो करना है करके हमको सिर्फ बताइए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यही चलेगा भगवान। ये मैंने लिखवा दिया है सभी लोगों को। अब इसमें कुछ ये नहीं, बाद में आगे चर्चाएं होंगी। जी अवधेश जी। जी गुरुदेव, जी जी। कैसे हैं भगवान? सभी लोग हैंड डाउन कर लें, सभी लोग हैंड डाउन कर लें और माइक म्यूट रखें। सिर्फ और सिर्फ अवधेश जी अपना माइक अनम्यूट करेंगे भगवान। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें और हैंड डाउन कर लें। कुंडली पहुंच चुकी है आपके पास? जी गुरुदेव, हाँ हाँ। इसमें आपको बताना है भगवान कि मंगल की उच्च राशि क्या है।
और मंगल की नीच राशि और मूल त्रिकोण, बस सिर्फ प्रश्न को समझिए। इस जी गुरुदेव जी। कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, और अगर कहाँ वो बैठ जाता तो उच्च का होता, और कहाँ बैठा तो नीच का है, और किस भाव में मूल त्रिकोण क्षेत्रीय होता है। ये 3 प्रश्न आपको बताने हैं। गुरुदेव मंगल कहते हैं कि उच्च के हैं, मकर राशि में बैठे हैं, और इनकी नीच राशि होगी कर्क, और गुरुदेव इनका मूल त्रिकोण राशि 1 होगा। अगर अगर ध्यान से शनि के बगल देखिए में। भगवान, एक बार आप जो चीज हमको बता रहे हैं, आप जी एक गुरुदेव। बार कंफर्म होके कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, ताकि भविष्य में कोई प्रश्न आपसे करे तो फिर इसमें किसी प्रकार का संशय ना हो। एक बार पुनः कुंडली पर नजर कर लीजिए कि जो बता रहे हैं वही होगा या उससे कुछ अलग। हाँ गुरुदेव, मंगल मकर राशि में 10 से 28 अंश तक उच्च के होते हैं, और कर्क राशि में नीच के होते हैं। चलिए, अवधेश जी की बात से सभी लोग सहमत हैं? अवधेश जी सही कर रहे हैं? जी गुरुदेव, मैं तो सहमत हूँ। जी भगवान। बस 2 लोग। नवीन जी आप सहमत हैं? नीलम जी आप सहमत हैं? जी गुरुजी। जी भगवान, जी भगवान। चलिए नवीन जी, अगला प्रश्न आप कीजिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी, जी गुरुदेव। भगवान बताइए, सूर्य इस कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं वह उनकी क्या उच्च राशि है, नीच राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। और अगर यह उच्च के या नीच के नहीं है तो कहाँ बैठने पे इनको उच्च के होते हैं और कहाँ पर नीच के, बताइए भगवान। गुरुदेव, ये इस कुंडली को अकॉर्डिंग ये तुला राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पे नीच के होते हैं, और ये मेष राशि में उच्च के होते हैं, जबकि सिंह राशि में मूल त्रिकोण होते हैं। तो ऐसी कोई यहाँ पे कंडीशन है नहीं है। यहाँ पे तो यही बोलेंगे कि जो सूर्य हैं वह नीच के हैं। भगवान, आपके कथनानुसार सूर्य यहाँ पर नीच की राशि में बैठे हुए, ठीक है? सूर्य नीच राशि में बैठे हैं भगवान। जी गुरुदेव, तुला में बैठे हुए ना, तो नीचे में ही होंगे। हाँ जी। चलिए, तो कहाँ बैठने पर इनको उच्च राशि प्राप्त होती? मेष में बैठेंगे तो उच्च होंगे, जहाँ पे शनि बैठा हुआ है। जहां पर शनि बैठे हैं वहां पर ये उच्च के हो जाते अगर बैठते तो, ठीक है? मूल त्रिकोण राशि इनकी कौन सी है भगवान? वो सिंह है गुरुदेव। सिंह में 0 से 20 तक ये मूल त्रिकोण होते हैं। सिंह राशि में बैठते तो ये मूल त्रिकोण में कहलाते। और स्व राशि इनकी कौन जी सी है? गुरुदेव। राशि कौन सी है? गुरुदेव, स्वराशि भी गुरुदेव इनकी सिंह है, जो 5 नंबर की है। चलिए 21 से 30 तक ये उसमें स्वग्रही हो जाते हैं सिंह में। चलिए भगवान, और कोई जो सुधांशु जी से सहमत हैं, जो सुधांशु जी से सहमत हैं वो हैंड रेज करें। सुधांशु जी, सुधांशु जी। जी गुरुदेव। भगवान, इनकी सम राशि कौन सी है? जी गुरुदेव। सूर्य के इसमें सम राशि कौन सी है? ना मित्र राशि ना शत्रु राशि। वो गुरुदेव बुध का जो होएगा तुला होएगा गुरुदेव, वो इनका सम होएगा। भगवान, तुला पे नहीं बुध का, सॉरी कन्या और वो होएगा, कन्या और वृष, नहीं सॉरी, यहाँ हाँ, कन्या और मिथुन, ये इनका सम होएगा, सम राशि। चलिए नीलम जी, आप
प्रश्न कीजिए, अगला प्रश्न किसी से भी। जी गुरुजी। पवन जी। जी गुरु प्रणाम गुरु जी सभी को। हाँ जी, आप बताइए शुक्र का जी स्वराशि उच्च की और नीच की, सब शुक्र के बारे में। जी शुक्र मीन में उच्च के होंगे और कन्या में नीच के होंगे। और स्वराशि? इनकी स्वराशि वृष और तुला। स्वराशि एक ही बोलते हैं हम, दो नहीं बोलते। इन तो दोनों के तो स्वराशि तुला होगी फिर, तुला जो मूल त्रिकोण है उनकी। हाँ जी जी। पवन जी। जी गुरु जी। भगवान शुक्र की शत्रु राशि कौन कौन सी है? शत्रु राशि गुरुदेव, इनके शत्रु जहां तक गुरु जी इनके होंगे राहु और केतु गुरु जी। भगवान एक राशि आपको बनाना पड़ेगा, 2 राशि 14 राशि करना पड़ेगा राहु और केतु के लिए। फिर जी ये मैं गुरु जी लिख नहीं पाया था ये चीज, मैं इसलिए गुरु जी थोड़ा सा स्मरण नहीं आ रहा। भगवान आज के ठीक बाद है। ऐसा प्रश्न न करिएगा कि लिखवाया नहीं गया या लिख नहीं पाया। आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा दिया गया है। नहीं गुरु जी, मैं अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ गुरु जी, 2-4 दिन से ही। ठीक है पवन जी, ठीक है। पंचांग रखते हैं भगवान? जी गुरुदेव। उसमें विवाह मेलापक जो प्रकरण होता है उसमें नैसर्गिक मित्रता शत्रुता दी रहती है, ठीक ना? जी जी। वहां से आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ना समझ में आएगा तो कक्षा में, ठीक ना? जी गुरुदेव। अगला प्रश्न पंडित राजकुमार जी। जी गुरु जी, चंद्रवंदन। नमो नमः। कुछ पूछ सकता हूँ भगवान? जी गुरु जी पूछिए। वैसे मैं कक्षा ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन पूछिए, कोशिश करूंगा। ठीक है भगवान। तो आज मेरी फलित ज्योतिष में पहला ही कक्षा है। ठीक है भगवान, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए। पूछिए गुरु जी, फिर भी पूछिए। राहुल जी कक्षा में हैं? राहुल शर्मा जी नहीं है। चलिए आप ये बताइए भगवान की हमारे यहाँ चार राशि, 4 ग्रह कितने हैं? ग्रह नहीं भगवान, एक मिनट। सौम्य ग्रह कौन कौन है और पापक ग्रह कौन कौन है? जो सौम्य हैं वो सौम्य ग्रह, जैसे वृष, सॉरी, चलिए राजकुमार जी, कोई बात नहीं भगवान, आप वृष हो गए गुरु जी, वृष हो गए, कर्क हो गए, उसके भगवान हमने ग्रह के बारे में पूछा है, न कि राशि का। चलिए राम सुशील जी। राम सुशील जी है कक्षा में? जी गुरुदेव, क्षमा चाहूंगा, मेरे कल से थोड़ी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं खाली श्रवण कर रहा हूँ। मैं नोट भी नहीं किया हूँ, पानी पेन और कॉपी नहीं लिया हूँ, मैं एक्चुअली बेड में ही पड़ा हूँ। भगवान न नोट करना है, न एक कक्षा में नया विषय है, आपने पंचांग उसी के अंतर्गत है। अगर आप सक्षम ना है तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कल पूछ लिया जाएगा। चलिए मनोज जी। जी गुरु जी प्रणाम।
कुंडली है आपके पास या नवीन जी जो दिखा रहे हैं वो दिख रहा है? जी नहीं है, बनाई थी। चलिए आप ये बताइए भगवान, शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, शनि वहां पर बैठकर किन किन स्थानों पर देख रहा है? नंबर 2 प्रश्न नंबर 3, इसमें शनि जो है उसकी मित्र ग्रह कौन कौन है? ये 3 प्रश्न आप बताइए। पहला क्या किया था? शनि कहाँ बैठा है? शनि मेष में, प्रथम भाव में, मेष राशि। ये राशि शनि की क्या है? ये शनि की उच्च राशि तो तुला है, तो उस हिसाब से तो नहीं है, लग्न में है। तो इसमें क्या होंगे? अभी इतना ज्ञान नहीं है मेरे को गुरु जी, मतलब अभी ग्रह जो परिचय है वही पढ़ा है। चलिए ठीक है मनोज जी, कोई बात नहीं भगवान। यही प्रश्न मैं पूछता हूं राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, राम गोपाल पाठक जी हैं? नहीं, नहीं। दिनेश जी? जी गुरुदेव। आप बताइए भगवान, इसी प्रश्न को, शनि कहाँ बैठा है, जी किस उसकी दृष्टि किन किन स्थानों पर पड़ रही है, और ठीक है उसके गुरु। मित्र ग्रह कौन कौन है? जी गुरुदेव, शनि लगन में बैठा है अपने जो है नीच राशि में गुरु जी। हेलो। हाँ भगवान, सुन रहा हूँ आपकी बात। जी गुरुदेव, शनि लगन में बैठा है नीच राशि का होकर, और उसकी दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तृतीय भाव पर, और सप्तम भाव पर पड़ रही है अपनी उच्च राशि पर, सप्तम स्थान में। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है उसकी दशम स्थान पर, मंगल पर। 3 दृष्टियां पड़ रही हैं गुरुदेव शनि की। और शनि के जो मित्र ग्रह हैं हमारे, गुरुदेव सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपके पास? जी जी। शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो है हमारे, एक तो है हमारा गुरु जी, आपका गुरु बुध, और गुरु हो गया, बुध हो गया। एक शनि का मित्र है चंद्रमा। चंद्रमा तो शत्रु है। नहीं, बुध हो गया, गुरु हो गया, हम्म, बुध हो गया, और गुरु और शुक्र। नहीं, गुरु नहीं है, नहीं, बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र है गुरु, दो हैं, दो। बुध और शुक्र मित्र जो उसके होते हैं शनि के। बहुत सुंदर दिनेश जी, बहुत सुंदर। थोड़ा भगवान जी और गुरुदेव। कॉन्फिडेंस करके बताया कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी आपका गुरुदेव। ध्यान। चलिए धन्यवाद गुरु जी। नवीन जी, प्रश्न पूछिए आप। दिनेश जी, दिनेश जी, जी गुरुदेव, कुछ कह रहे हैं? भगवान ये बताइए, शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि यहाँ पर मंगल पर दे रहा है, ठीक है? जी गुरुदेव। क्या इसकी 11वीं दृष्टि भी होती है भगवान? वो एक पाद दृष्टि और वो होती है ना गुरु जी, और दृष्टियां जो बताई गई हैं ज्योतिष में। जी, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि। द्विपाद, एक पाद, जी द्विपाद। जी जी गुरुदेव। तो भगवान ये बताइए, आप किन किन भावों पर यह जो है चतुष्पाद दृष्टि दे रहा है? शनि गुरुदेव, हाँ हाँ, शनि, शनि। इसकी दृष्टियां अभी बता रहा हूँ गुरु जी। एक तृतीय, सप्तम, दशम, चतुर्थ भाव। जी गुरुदेव, शनि जो है हमारे ये लगन से देखेंगे तो इसकी द्विपाद दृष्टि, पाद दृष्टि, चतुर्पाद दृष्टि हमारी इसकी बैठेगी
एक तो बैठेगी गुरुदेव चतुर्थ। अच्छा ये बताइए आप, सप्तम भाव पे कितनी पाद की दृष्टि दे रहा है ये सप्तम भाव पे, या ये सप्तम बताइए भाव पर कितने भाव पे इसकी संपूर्ण दृष्टि है? नहीं, संपूर्ण दृष्टि तो गुरुदेव इसकी तृतीय भाव पर है, सप्तम पर है और दशम पर है। 3, 7 और 10 इन जी भावों पे गुरुदेव। इसकी पूर्ण दृष्टि है। तो भगवान ये बताइए कि द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद, ठीक है, जी इन भावों पर इसकी कौन सी दृष्टि पड़ेगी, कौन से भाव पे इसकी कौन सी दृष्टि पड़ेगी, ये बताया गया है ना आपको? गुरुदेव शनि जो है वो उसकी जो त्रिपाद दृष्टि है वो चौथे और आठवें स्थान पर होती है। चौथे और आठवें स्थान पर त्रिपाद दृष्टि। चौथे और 8वें स्थान पर इसकी त्रिपाद दृष्टि। त्रिपाद दृष्टि। जी गुरुदेव। चलिए ये भी लगा दिया हमने, बहुत सुंदर। चलिए भगवान, अभी तक के प्रश्नों में आपका जवाब सही रहा, ठीक है। जी गुरुदेव। और पवन जी कुछ कहना चाहेंगे? पवन जी, पवन जी। जी गुरुदेव। भगवान आप बताइए, भगवान चंद्रमा यहाँ पर कौन सी राशि में बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा हुआ है उसका क्या प्रभाव है, ठीक है? जी। प्रभाव का मतलब भगवान उच्च का है या नीच का है, मूल त्रिकोण में है, स्वगृही है, स्वक्षेत्री है? चंद्रमा गुरुजी नीच का है। चलिए चंद्रमा आपका नीच का हो गया, ठीक है जी। और भगवान? और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। ये त्रिकोण भाव में बैठे हैं चंद्रमा। अष्टम भाव त्रिकोण होता है भगवान। नवा गुरुजी नवा भाव होता है त्रिकोण भाव। तो भगवान चंद्रमा यहाँ त्रिकोण में बैठे हैं? नहीं, इनकी दृष्टि दूसरे भाव में पड़ेगी गुरुजी, क्योंकि सातवीं दृष्टि देखते हैं। हाँ, दृष्टि की अभी बात नहीं कर रहा हूँ भगवान, मैं अभी राशियों की बात कर रहा हूँ कि किस राशि में अगर यह चंद्रमा बैठ जाता तो उच्च का हो जाता, बताइए। अगर चंद्रमा यहाँ नीच का है तो भगवान कौन से भाव में इनको बिठा देते या कौन सी राशि में, तो इनको उच्चत्व प्राप्त हो जाता? 10 राशि में बैठते तो गुरुजी उच्च के हो जाते हैं। 10 राशि में नहीं, वृष में द्वितीय भाव। वृष में बैठते तो चंद्रमा उच्च के हो जाते। जी। यानी कि यहाँ पर यदि चंद्रमा को मैं बिठा दूं तो उच्च के हो जाते चंद्रमा। एक मिनट कुछ देखना है, साफ देख लूं, एक मिनट। भगवान जितना आपको संकलित है, स्मरण है, उसके अनुसार बताइए। पुस्तक या नोट से देख के बताने से कोई फायदा नहीं है। नहीं गुरुजी, वही बता रहा हूँ, देख नहीं रहा, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ एक बार। भगवान आपने कुंडली लिखी है? जी। तो कुंडली जब लिखा है तो आपने वहां पर देखिए ना भगवान, वहां पर देखिए कि आप चंद्रमा कहाँ पर बिठाते तो उच्च के हो जाते हैं। मेष लग्न की गुरुजी दूसरे जहाँ पे दूसरी राशि लिखी है वहां पे उच्च के हो जाते हैं, और जहाँ पे 8वीं है वहां पे नीच के हो जाते हैं चंद्रमा। तो 8वीं दृष्टि यहाँ पर नीच की है, इनकी चंद्रमा नीच के हो गए। जी। मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा की कौन सी है? ये नहीं मालूम गुरुजी। चलिए, चंद्रमा किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है? द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चलिए बहुत सुंदर। जी। अच्छा हमको यह बताइए कि ये चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठ जाते, ठीक है जी, ये चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठ जाते तो क्या इनको चेष्टा बल प्राप्त होता कि नहीं होता, ये बताइए। चंद्रमा के बैठ जाते गुरुजी तो चेष्टा बल। हाँ, चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठ जाते, यानी कि सप्तम भाव में बैठ जाते चंद्रमा, तो क्या इनको
चेष्टा बल प्राप्त होता? जी गुरुदेव। प्राप्त हो जाता भगवान? जी जी। भगवान चेष्टा बली ग्रह कब होते हैं बताइए? सूर्य के मकर है और मिथुन में बैठे हो सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा मकर और मिथुन में बैठे हो तो चेष्टा बली होते हैं। जी भगवान इस तरीके के आप लोग प्रतिक्रिया उत्तर देंगे तो भगवान हम लोगों का मनोबल थोड़ा गिर जाता है। बताइए। नवीन जी। जी भगवान। चलिए पवन जी ने बढ़िया, अगला प्रश्न कीजिए किसी और से। गौरी भट्ट जी से पूछिए। गौरी जी। जी भगवान नमो नमः। नमो नमः भगवान। बताइए गौरी भगवान जी। यहाँ मकर से मिथुन तक सूर्य चेष्टा बली और भगवान जी गौरी जी, गौरी जी 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 भगवान ये प्रश्न आपसे नहीं है, मैं बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है, प्रश्न पूछूंगा, ठीक है ना? आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर दिग्बल किन किन ग्रहों को प्राप्त है बताइए। दिग्बल किन किन ग्रहों को प्राप्त है? बृहस्पति भी दिग्बली है, उत्सका है, और मंगल भी यहाँ दिग्बल ले रहा है क्योंकि दशम स्थान में मंगल दिग्बली होता है। हाँ। और उच्च के केंद्र में होने से बृहस्पति शायद अब ये तो इसका लग्न में दिग्बली होता है, लेकिन अब और तो ग्रह। अच्छा ये बताइए भगवान, जी बली होने के लिए ग्रहों को राशियों में होना सही है? उच्च के यदि राशि में बैठ जाए तो वो क्या दिग्बली होते हैं या भाव से दिग्बली? जी वो तो भाव है, उसे राशि से भी दिक का मतलब दिशा होता है। दशम ये दिशा का मतलब होता है, तो भाव भी अब दशम भाव इसका है, मंगल का स्थान है, इसलिए दिग्बली हो रहा है यहाँ। अच्छा ये बताइए भगवान, मंगल किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? किस दिशा के स्वामी है मंगल? इसे इसका दक्षिण है, शायद दक्षिणी। भगवान संपूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, यदि आप आश्वस्त हैं तो बताइए। जी मंगल की गुरुदेव, दक्षिण है, दक्षिण। दक्षिण। और गुरु, गुरु किस दिशा के स्वामी है? गुरु पूर्व के है, पूर्व दिशा के है, लग्न के है, पूर्व के है, तो गुरु यहाँ तो पूर्व के हैं। जी उत्तर गुरु लग्न पूर्व की, जी पूर्व के ही है। तो भगवान ये बताइए कि ये तो बैठे हैं, आपने बताया कि लग्न हमारा पूर्व, लग्न तो हमारा पूर्व दिशा होता है, ठीक है? जी गुरुवर। तो भगवान गुरु तो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके उत्तर दिशा में। जी ये दिग्बली नहीं हुई क्योंकि अब वैसा ये अब उत्सव के है, बृहस्पति दिग्बल प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो आपने अभी बताया कि गुरु जो है सो दिग्बली है। ये मेरा गलत हो गया, सॉरी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। जो चलिए। जाना है वही उत्तर देना है। चलिए चलिए, ठीक है भगवान, ठीक है भगवान। जी। अच्छा ये बताइए, दूसरे लोग, गौरी जी अनम्यूट करिए, म्यूट करिए भगवान अपने आप को। मुकेश जी, मुकेश जी भगवान, मुकेश जी, मुकेश जी। चलिए, हरि किशन जी। जी भगवान। भगवान ये बताइए कि गुरु को बोला गया कि यहाँ पर दिग्बली नहीं है, आप ये बताइए कि गुरु का यहाँ पर उच्च और नीच में क्या स्थान है?
गुरु उच्च के हैं, नीच के हैं, मूल त्रिकोण में है, स्वगृही है, शत्रु राशि में है, स्व राशि में है, बताइए। गुरु अभी कर्क राशि में है और इसमें ये उच्च उच्च के हैं। उच्च के हैं जी तो इसको उच्च का लिख दिया जाए। जी भगवान। चलिए उच्च के लिख दिए। बुध भगवान बताइए, बुध यहाँ पर कौन सी राशि में है? मूल त्रिकोण में है, उच्च के हैं, नीच के हैं? मिथुन। तो स्वराशि में है। बुध स्वराशि नहीं 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 गलत तो गलत हुआ ये। कन्या कन्या तो स्वराशि हुई सब कौन? भगवान बुध यहाँ बैठे हुए हैं कौन से भाव में? आप देखिए कौन सी राशि में बैठे हैं बुध? अच्छा मीन में है, मीन में बैठे हैं। तो भगवान मीन तो में ये बुध मीन में है तो नीच राशि के हुए, नीच राशि हुई। अच्छा तो ये बताइए भगवान कि यहाँ कौन सी राशि में बैठ जाते हैं बुध तो इनको उच्चत्व प्राप्त हो जाता है? बुध कन्या में होते तो इनको उच्च राशि प्राप्त होती बुध को। चलिए अच्छा ये बताइए कि बृहस्पति कौन सी राशि में बैठ जाते तो नीच के हो जाते? बृहस्पति भी कर्क उच्च राशि मकर राशि में हो जाते हैं नीच के। अच्छा तो भगवान आपके कथनानुसार ठीक है भगवान, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उससे सातवीं राशि में नीचत्व प्राप्त हो जाता है, उनको कह सकते हैं ऐसा? बोलिए। ऐसा इसमें लगता तो है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता मैं इसको। देखिए भगवान आप लोगों को मैं सूत्र बता देता हूं, लिखवाया भी गया है, बताया भी गया है कई बार। जो ग्रह जिस भाव में यानी जिस राशि में, ठीक है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उससे सातवीं राशि पे उनको नीचत्व प्राप्त हो जाता है, और जो ग्रह में नीच के होते हैं उस राशि में उससे सातवीं राशि में उनको उच्चत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी भगवान, ये थोड़ा गलती रह गया। जी 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 कोई बात नहीं भगवान, अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी धीरे 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 हम इन सभी चीजों को जानेंगे। ठीक है जी भगवान। तो आज का जो प्रसंग रहा, देखिए आप सभी लोग प्रतिदिन कक्षा आते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखिए भगवान आज क्योंकि डाल दिया गया था ग्रुप में कि आज प्रश्नोत्तरी होगी तो संख्या हमारे पास कितनी है? 15-20 की संख्या है। तो भगवान इन सभी चीजें का मतलब ये नहीं ना, एक शिक्षक होने के नाते क्या हमारा आप लोगों पे ये अधिकार नहीं है कि जो हम लोग बता रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, उन चीजों को आप लोगों से हम पूछें कहाँ तक पहुंच रहे हैं आप लोग? बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल है भगवान, आपका अधिकार है। भगवान आज की आप लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार तो हमको यही प्राप्त हो रहा है कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ाने से मतलब होना चाहिए, आप लोगों से हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। बताइए। अभी गुरुदेव बिल्कुल करिए, गुरुदेव करिए। अभी लग्न भी शुरू नहीं हुआ है, लग्न स्टार्ट नहीं हुआ है। लग्न का मतलब विवाह का मुहूर्त, अभी विवाहकालीन मुहूर्त अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, और अभी से ही आप लोग जो है सो कक्षा में विराम लेने लगे। आज यदि कुछ पढ़ाया जाता तो आप लोग तुरंत जो है सो जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को बस नोट करने से मतलब है या सीखने से मतलब है, पूरी चीज आप लोगों से पूछा नहीं जाए। नहीं ना भगवान? पूछना जरूरी है गुरुदेव, बिल्कुल। पता कैसे चलेगा कहाँ तक पूछ पहुंचे, सकते हैं गुरुदेव, कहाँ तक हमने याद किया है, कहाँ तक। इतनी संख्या कम कैसे हो गई अचानक? इतनी संख्या कैसे कम हो गई भगवान? बताइए। 10, 15, 20 लोग जुड़े हुए हैं, इसका तात्पर्य क्या है भगवान? इसका तात्पर्य तो यही समझ में आता है गुरुदेव कि
उत्तर देना नहीं चाहते लोग। यही ना है भगवान। तो इन सभी चीजों से थोड़ा मन आहत होता है कि हम लोग अपने अनुसार से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई एक उद्देश्य लेके, ठीक है। वो ये उद्देश्य है, मोटा मोटी सिर्फ यही जानिए कि आपके घर कोई और जो है ये आके ना पता चला जाए कि आपको तो राहु है, आपको शनि है, और आपको जो है सो लोग ठग के चले जाएं। सीधा सीधा ये है, कम से कम आप लोग ये सीखे रहेंगे तो अपने अपने परिवारजनों का, अपने हितैषियों का कुंडली का कम से कम विवेचना तो कर सकते हैं भगवान। जी भगवान, सही बता जी रहे, सही गुरुदेव जी, जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव, जी गुरुदेव। और नहीं तो फिर राहु केतु शनि बाजार में बहुत घूम रहे हैं भगवान। गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। राहु केतु और शनि के ही फेरा में रहना है तो भगवान आप लोग रह सकते हैं। हमारे लोगों का उद्देश्य यही है कि चीजों को हम जाने और उसके पीछे का कारण भी जाने। कोई ग्रह अपना बुरा प्रभाव दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे उस समस्या का हम लोग समाधान करें। अभी हम लोग सिर्फ चीजों को जान रहे हैं, अभी इसका समाधान जब आप लोगों को बताएंगे तो और भी आनंद आएगा भगवान। लेकिन आप लोगों का सहयोग ही प्राप्त नहीं हो रहा तो भगवान थोड़ा मनोबल हम लोगों का डाउन हो जाता है। चलिए, गुरुदेव की पढ़ाई हुई है, आपसी सहयोग करके, आपसी चर्चा करके इसका जो है आप लोग नोट्स वगैरह का जो भी प्रक्रिया है आप लोग पूरा कर लें, ठीक है। कोशिश करेंगे, याद कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि सोमवार से हम लोग भाव प्रकरण, राशि प्रकरण को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। जी जी जी। ये जो 2-3 दिन विषय में कक्षा चली है इसमें प्रश्नोत्तरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तरी। तो भगवान इसमें आप लोगों का जो भी रुचि रुझान रहा है उसका समिति निर्णय लेगी। और जहां तक है सोमवार से कक्षा आप लोगों का प्रारंभ हो जाएगा, भाव प्रकरण, राशि प्रकरण। तो नए उत्साह, नए जोश के साथ में आइए और अपना नोट्स जो भी है, कल रविवार है, समय लेके आप लोग उसको पूर्ण कर लीजिए। जिन लोगों का नोट्स पूरा हो गया है आग्रह करते हैं हम उनसे कि ग्रुप में डाल दें ताकि अन्य लोग उसको पूरा कर लें, ठीक है। जी गुरुदेव मैं डाल दूंगा, मुझे याद ही नहीं रहा डालने को। चलिए, गणित के तो मैं बहुत डाल चुका हूँ गुरुदेव सारे। जी जी जी, बहुत बहुत जिन लोगों ने डाल दिया है उनका दिल से आभार। और जो लोग नहीं डाल पाए हैं, नए लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप लोग एक बार पुनः डाल दें ताकि आप लोगों की प्रक्रिया जो है एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की, एक दूसरे को साथ में लेके चलने की, वह पूरी हो जाए। ताकि हम लोग जब नई चीजों को बताएं तो पुराने चीजों से कोई शंका ना रहे। बीच बीच में शंकाएं होंगी तो समाधान भी होगा भगवान, ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सुझाव देना चाहते हैं भगवान निसंकोच होकर दें। विजेंद्र जी। गुरु जी मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो एक निर्णय हुआ था ग्रुप में संदेश भी आया था कि बेसिक शुरू, फलित की कक्षा बेसिक से शुरू करेंगे दोबारा से, वो निर्णय अभी है या उस निर्णय को स्थगित कर दिया गया है? निर्णय है, उसमें एक लिंक जो है सो डाला जाएगा, एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा और उसके अंतर्गत आप लोगों के रुझान के अनुसार अगर 60, 40, 50 की संख्या हो जाती है तो भगवान एक नया कक्षा का पुनरावृत्ति हो जाएगा, भगवान पर शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो है सो पुरजोर तरीके से, और आज ही नहीं शुरू होगा बल्कि थोड़ा समय लेके शुरू किया जाएगा कि जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में लेके पढ़ाया जाए ताकि बीच में नए लोगों की एंट्री ना हो, ठीक है। तो उस ठीक है गुरुजी, मतलब फलित का जो बेसिक क्लास है वो नए लोग शुरू जी जी बोले। शुरू होगा लेकिन थोड़ा समय लग रहा है उसमें ना। अभी समय मतलब भगवान 2-4 लोगों को लेके पढ़ाने से कोई फायदा नहीं ना भगवान, फिर नए लोग आएंगे, फिर से प्रारंभ करना होगा। तो एक अच्छा जो है तो कक्षा का जो है सो निर्माण हो जाए, 50-60 लोगों की संख्या पहुंच जाए तो भगवान नए कक्षा प्रारंभ कर देंगे हम लोग। जी गुरु जी, ठीक जी हाँ। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे मनोरंजन गुरु जी आ गए हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं तो भगवान निसंकोच होके कहें। नमो नमः जी, नमो नमः भगवान। अच्छा ये बताइए हरकिशन जी, जी भगवान। जिस तरह से आज आपसे प्रश्नोत्तरी किया गया, बहुत लोग नहीं आए, क्या इस माध्यम से आप लोग को कुछ चीज जानकारी हुई बोर्ड के माध्यम से? नहीं, मैंने तो परसों सजेशन भी दिया था, हर शनिवार को प्रश्नोत्तरी रखनी चाहिए। उससे क्या है, रिवीजन भी होता है और याद भी हो जाता है जो सुनने से दोबारा, और लोग थोड़े बहुत तैयारी भी कर लेते हैं उसके उस नाम से। तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ हर शनिवार को ये रखना चाहिए। पूरे वीक में जो पढ़ाया है शनिवार को उसका प्रश्नोत्तरी रखें, ताकि वो लंबे समय तक उनको पेंडिंग ना रखा जाए। मैं नवीन जी ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को देख रहा हूं कि थोड़ी परेशानी हो रही है, और हम बहुत आगे चल जा रहे हैं, और मूलतः हम पीछे की चीजों को छोड़े। इसलिए मैं एक एक प्रकरण को, आप लोग तैयार हो जाइए, एक एक प्रकरण, एक उच्च राशि एक दिन में मैं पढ़ा दूंगा, नीच राशि एक, ऐसे करके आप लोग कहिएगा, ताकि एक विषय पूरा समझ ले, ऐसा समझ ले कि फिर हम कभी उसे भूल ना पाए, आगे बढ़े। तो आप लोग थोड़ा, कल संडे है, ऐसा कीजिए आप लोग आपस में विचार समय निकाल कर लीजिए। नए सतीश जी को बुला लीजिए, नवीन जी फुर्सत है तो, और एक हमको बताइए कि कक्षा 0 से प्रारंभ करूं या जो भी बताइए। ठीक है हरिकृष्ण जी। जी भगवान। आप लोग थोड़ा हमको बता दीजिए कि मैं 0 से करूं या आगे बढ़ूं। आप जैसा कहिएगा मैं वैसा करूंगा। नहीं भगवान, जो नया कुछ लोग हैं उनको तो जरूरत है सुनने से। हमको तो आगे बढ़ चुके हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें अभी। तो ये और प्रश्न काल जो चल रहा है उससे थोड़ा रिवीजन होता रहेगा हमारा, तो हमको तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ज्वाइन करें तो। अगर पीछे चल के पुनः एक कदम पीछे चल के अगर पुनः एक बार आगे बढ़े तो क्या आपको परेशानी होगी भगवान? नहीं, वैसे तो बहुत सुंदर होगा। नहीं गुरुदेव, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, सही है। हमारा लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, और जो नए जुड़ेंगे ना उनका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। और बाद में ये ध्यान रखेंगे बीच में कोई नए आदमी को ना लिया जाए, तो ये जी गुरुदेव। कल आपको कल समय है? हाँ जी गुरुदेव। ऋषि पांडे जी और राजेश जी आपको समय है भगवान? श्रीकांत दुबे जी? जी गुरुदेव। राजेश जी? जी गुरुदेव है। आप 4 लोग रात्रि, आप लोग 4 लोग रात्रि में मैसेज डालिए कि कल भर तक जिन लोगों को ज्योतिष पढ़ना है वो अपना नामांकन करा ले, और अब उन्हीं लोगों को लिंक दिया जाएगा या वीडियो की सुविधा जो नियमित आएंगे, क्योंकि हम बार बार पीछे नहीं जा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन समय ले लीजिए, कक्षा को मैं एक ही बार प्रारंभ करूं और अपना विषय खत्म करते चलूं। अब आप लोग बताइए कि मैं गलत सोच रहा हूं या ऐसा ही होना चाहिए। नहीं गुरुजी, सही सोच रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और मैसेज हम लोग डाल देंगे और लोगों को कह भी देंगे। हाँ, आप लोग कुछ डालिए, ठीक रहेगा ना? कुंदन जी, राजेश जी, और लोग बोलिए। जी भगवान, ये हमारे जी गुरुदेव के समूह के उद्देश्यों को भी यही पूरा करेंगे। हाँ, एक फलित ज्योतिष की, हाँ आपका दिया हुआ हम लोग जो भी पाएंगे वो हमारे लिए बहुत अमूल्य चीज है। देखिए, मैं श्रीकांत जी, मैं देख रहा हूँ कि उच्च नीच बेसिक चीजें ही आपको ना पता होगी, और दिग्बल प्रश्न तो बहुत सारे बनेंगे। जितना पढ़ा दिया हूँ भगवान उतना में आपको तो समझिए कि 100 नंबर का प्रश्न बन जाएगा, लेकिन मैं छेड़छाड़ करना नहीं। तो भगवान थोड़ा कुछ ये है, इसलिए मैं लेफ्ट हो रहा हूँ कक्षा से, आप कक्षा देख लीजिए फिर। और यही है कि
मैं नया कक्षा बनाता हूँ और उसमें उन्हीं लोगों को रखता हूँ जो लोग सुनने से पढ़े और बीच में किसी की एंट्री ना होगी। ये आप लोग कहिएगा तभी होगा, नहीं तो जैसे चल रही है उसी प्रकार चलाऊंगा। मैं क्या करूंगा अकेले। गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं गुरुजी, हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो विजेंद्र जी आप जो लोग ऐसा कीजिए, यहाँ जितने लोग हैं उतना अपना नामांकन डाल दीजिए, ताकि हम लोग उन लोगों को नई कक्षा में जोड़ देते हैं। अच्छा, जो नए हैं उनको आप लोग अगर सोशल मीडिया पर ना हो तो सतीश जी से बात कर लिए, श्रीकांत जी, जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, अवधेश जी, उनके साथ मिलकर उनको थोड़ा सहयोग कीजिए और एक समय सुनिश्चित कीजिए कि कब से प्रारंभ किया जाए। अच्छा, उसमें क्या होगा कि जो चीजों का नोट्स आपने बना लिया है तो जब वो समझाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। हाँ, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको हर चीज याददाश्त भी हो जाएगा। जो नए लोग आएंगे वो भी समझ जाएंगे, इससे फायदा है। और कोई ज्यादा मैं आगे बढ़ा नहीं हूँ, तो आप लोग जैसा कहिए। और हो सकता है कि इससे कुछ और जितना बताया आपको बेहतर बता सकता हूँ, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि मैंने जितना बताया उससे थोड़ा और आगे बताऊं। तो आप लोग जैसा कहिए। गुरुदेव कितने दिन आप ये जो आपने अभी तक बताया है, कितने दिन में बताया होगा गुरुदेव? ये 15 दिन में होंगे? 15 दिन में पढ़ाई कराई होगी आपने गुरुदेव, जो ये आपने पढ़ाया है गुरुदेव आप? जी 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 15 दिन पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं तो एक हफ्ते से जुड़ा हूँ गुरुदेव, एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले। चलिए ठीक है, तो आप लोग जिन लोगों का अपना अपना नाम छोड़ दीजिए फलित ज्योतिष की कक्षा में, उनको जोड़ देता हूँ। और कल आप लोग आपस में मीटिंग कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए। लिंक हाँ श्रीकांत जी। जैसे हम कर रहे थे कि दोपहर में 1 बजे का टाइम मीटिंग का रख दिया जाए, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहाँ पर चर्चा भी हो जाएगा, स्थान कुछ बातचीत में हो जाएगा, अच्छा रहेगा। एक श्रीकांत जी, विजेंद्र जी और हरकिशन जी, जी भगवान जी गुरुदेव, मनोज जी, और कौन है, गौरी जी चले गए। आप लोग वृद्ध हैं, ये लोग युवा हैं, समझे। और आप लोग कुंदन जी भी, ये लोग मिलकर थोड़ा इस चीज को क्लियर कर लीजिए, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। जी गुरुजी, कल का मीटिंग का? हाँ, मीटिंग में तय कर लेना है कि भाई नई कक्षा शुरू हो रही है, जो लोग जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए, न तो बीच में किसी भी कारण से आपकी कक्षा छूटेगी तो पुनः कक्षा का पाठ्यक्रम पुनः से नहीं होगा। जी गुरुजी, बहुत अच्छा। और इस बार आप लोग थोड़ा परिश्रम कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े नहीं चलते रहेंगे। लमसम 6 महीने में मैं इसको खत्म कर दूंगा, और 6 महीने में आप एक ज्योतिषी बन जाइएगा, इतना गारंटी है। जी जी भगवान, बहुत बहुत आभार। जी गुरुदेव, आपको हम लोग विश्वास दे रहे हैं कि जैसे भी होगा मेहनत करके आपका सर हमेशा ऊंचा रखे। आप लोग क्लियर कीजिए। और कुंदन जी, आप सब लोग मिल जाइए एक दूसरे का सहयोग की भांति। और देखिए, जो लोग नामांकन कराते हैं, मैं सतीश जी को बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको कल क्लियर कीजिए, है ना। क्योंकि हो क्या रहा है भगवान की, नए लोग आ रहे हैं बीच में, अब उनको समझ नहीं आ रहा है वो एक क्या है, तो एक के बताने के चलते 10 लोगों की कक्षा छूट रही है। तो जी हाँ बिल्कुल। हम एक संख्या रख लेते हैं कि एक बार में हम 40 लोगों को लेकर चलते हैं, 30 लोग को, 30 जब हो जाएंगे तो फिर हम नए लोगों को लेंगे, इस तरह से। जी गुरुदेव जी। हाँ, तो ठीक है भगवान, आप लोग कल लिंक से मीटिंग कर लीजिए, रविवार है, और बाकी लोग मैसेज डाल दीजिए, जिनको जुड़ना है सो जुड़ जाए। जी गुरुदेव। ठीक है, नमो नमो। गुरुदेव बिल्कुल, ओके नमो गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। हरिक जी, जी 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 हरिक जी, भगवान ये एक आपको, एक हमको, और एक सज्जन और नाम बताया था ना? सुधांशु जी कौन थे वो? श्रीकांत जी कौन थे? सुधांशु जी।
और बताया ना, आप 3 लोग वृद्ध हैं और बाकी दूसरे युवा हैं, आप 3-4 लोग मिलकर के कल का मीटिंग का टाइम या कल इसको डिसाइड करना है, कक्षा का सुधांशु जी समय। वृद्ध नहीं है भगवान। सुधांशु जी तो बच्चे हैं अभी। जी जी जी। 3 लोग वृद्ध बताए। वृद्ध नहीं नहीं, कोई बात नहीं। भगवान का मतलब ये है कि कल दिन में इस बात पे सतीश जी को सूचना देकर और 1 से 1:30 बजे के बीच में मीटिंग हो जाए और कुछ आपस में चर्चा भी हो जाएगा, सारे गुरुजन भी जुड़ जाएंगे और नया मैसेज छोड़ दिया जाए। ठीक है, 1 बजे का मीटिंग। और भगवान जो नए लोग जो नए ग्रुप में जुड़ने वाले हैं उनका एक अलग से पढ़ने वालों का एक ग्रुप बना लिया जाए मेरे को, तो कैसा रहेगा? अपना एक अलग ग्रुप बना लें जो पढ़ने वाले हैं, तो उनको अपनी आपस में कुछ डिस्कस करना हो, कुछ समझना हो तो आपस में समझ ले उस ग्रुप से। हाँ जी हरीक जी, बहुत उत्तम अच्छी विचार, बात है, मैं समर्थन करता हूँ है ना? इसका। अच्छी बात हाँ जी। तो अच्छी आपस बात में है। समझना होगा, आपस में एक दूसरे से समझना है, पूछना है, तो वैदिक बढ़िया रहेगा। ज्ञान भगवान अपने आप लोग हैं, सारे लोग चर्चा कर सकते हैं। आप प्रभु जी नोट डाल दीजिएगा। हाँ जी मैं भूल गया था, मैं अभी अब सारे फलित के नोट्स डालता हूँ ग्रुप में। हाँ नहीं, नोट तो डाल दीजिएगा, लेकिन फलित तो आप 0 से शुरू हो रहा है ना अब। हाँ, एक बार शुरू से शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। वो तो कल की मीटिंग में आइए, फिर आप कल की मीटिंग में आके रखिए अपनी बात की 0 में आप भी आना चाहते हैं बेसिक में। बिजी रहते हैं क्या प्रभु जी आप, सुधांशु प्रभु? नहीं गुरुदेव, मैं बिजी नहीं रहता हूँ, मैं तो अच्छा जी। गुरु जी बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं सुधांशु जी। हाँ जी, अंकेश जी को पता है मेरे बारे में अच्छे से। अच्छे से बता बाबू आपके बारे में। तो सुधांशु जी भगवान, हाँ सुधांशु जी जी, गुरुदेव। हाँ जी कल का मीटिंग का फिर आप डाल दीजिए ना ग्रुप के अंदर, क्या अपन 1 बजे वो जो मीटिंग रखने वाले हैं कल। हाँ जी, कोई नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट डाल देंगे, मैं ही डाल दूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डाल दीजिए, वो बेसिक क्लास शुरू करने के संबंध में एक अपन बैठक कर रहे हैं अपन लोग, तो 1 बजे सब जुड़ जाए, डाल दीजिए। हाँ जी डाल दूंगा मैं। हाँ, वहाँ पे डाल देना, जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ पे डाल देना साथ में। क्या? मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भी डाल देना मनोभाव में। हाँ ये मीटिंग तो गूगल मीट पर प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही प्रभु जी, आप लोग ऐसे मत हंसिए। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। मीटिंग तो फिर गूगल मीट पे ही होगी क्या? हाँ जी जी भगवान जी। हाँ, उसी पे होगी और किस पे होगी। ठीक है जी, ठीक। कोई नहीं, फिर कक्षा को विराम देते हैं। सभी को सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण सभी को। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभ रात्रि। राधे राधे, शुभ रात्रि।